नमस्कार प्यारे साथियों, हार्दिक स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RBSE ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट वीडियो में आपको संवाद लेखन, पत्र लेखन की ट्रिक समझाई थी। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज एक और नया टॉपिक के साथ में अपन स्टार्ट करते हैं, संस्कृत व्याख्या, जो कि आपके एग्जाम में 3 नंबर की आती है। हालांकि देखिए, संस्कृत व्याख्या अब आपके लिए बहुत आसान है। संस्कृत व्याख्या निर्भर करती है आपके अनुवाद, प्रकरण, टॉपिक पर और कारक पर। अगर आपने ये 2 टॉपिक अच्छे से समझ रखे हैं तो इस टॉपिक में मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। संस्कृत व्याख्या कैसे करते हैं उसकी ट्रिक है। पहले जो भी श्लोक है, इसमें 2 संस्कृत व्याख्या आती है, या तो आएगी पद्य की या आएगी नाट्यांश की। ऑप्शन में आएगा दोनों में से जो आपको इजी लगे वो कर लेना। इसमें क्या होता है, जैसे एक श्लोक है उसका पहले हिंदी अनुवाद कर लो। अब उनमें पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको अपनी भाषा में उस बात को समझाना है। जैसे आप हिंदी गद्य की व्याख्या करते हो, हिंदी गद्य की व्याख्या करते समय आप क्या करते हो, उसी पैसेज को आप अपनी भाषा में थोड़ा सा विस्तार से लिखते हो। बिल्कुल वही ट्रिक इसमें भी अपनानी है। इसमें अपने को थोड़ा सा विस्तार से लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा किस तरह संस्कृत व्याख्या करनी है। क्योंकि मेरे हिसाब से थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, हालांकि एकदम इजी है जिसने कारक और अनुवाद प्रकरण अच्छे से समझ रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। कोई भी श्लोक है उसका अपन प्रसंग लिखते हैं। तो इसका प्रसंग लिखते हैं अपन। तो प्रसंग लिखेंगे तो ये आएगा प्रस्तुत श्लोकः। प्रस्तुत श्लोकः अस्माकं पाठ्य पुस्तकं। प्रस्तुत श्लोकः अस्माकं पाठ्य पुस्तकं स्पंदनायाः। स्पंदनायाः, स्पंदना है इसका नाम, षष्ठी विभक्ति का के की अर्थ में। स्पंदनायाः अब आपको लिखना है इस बुक के किस पाठ में से लिया गया है। स्पंदनायाः यानी कि षष्ठी विभक्ति लगाई तो उसमें आ गया का के की। स्पंदना के सुभाषित रत्नानि, सुभाषित रत्न इति शीर्षकं पाठाद। इस शीर्षक के पाठ से उद्धृतः अस्ति। यानी कि इस लाइन का अर्थ हुआ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के सुभाषित रत्नानि, मतलब इस सुभाषित रत्न शीर्षक पाठ से लिया गया। अब उस प्रसंग के अंदर जो मेनली चीज बतानी होती है कि श्लोक में किस विषय पर बात की गई है। तो इसमें मैंने आपको हिंदी अनुवाद पढ़ाया था, उसमें भी बताया था कि यहां से स्टार्ट करते हैं। खलस्य, खलस्य मतलब होता है दुर्जन व्यक्ति की विद्या विवाद करने के लिए, धन मदाय मतलब घमंड करने के लिए, और शक्ति परेशान मतलब दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। खलस्य, अब देखिए इधर आ जाइए। साधु विपरीतम एतत्, सज्जन व्यक्ति इससे विपरीत होता है। सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञानाय मतलब ज्ञान के लिए होती है, और धन दानाय मतलब दान के लिए होता है, और शक्ति रक्षणाय मतलब दूसरों की रक्षा के लिए होती है। ठीक है ना। तो अब इस श्लोक में किसके बारे में बात की गई, दुर्जन और सज्जन व्यक्ति विद्या, धन और शक्ति का किस प्रकार उपयोग करता है, इसके बारे में बात हुई है। तो इसको अपन संस्कृत में लिखेंगे। अस्मिन् श्लोके, अब देखो इसमें अपने को क्या लगना, में, इस श्लोक में किस अर्थ में आता, सप्तमी विभक्ति के कारक का प्रयोग हो रहा है। अस्मिन् श्लोके मतलब श्लोक में दुर्जनः सज्जनः विद्या
धनम शक्तिश्च, शक्तिश्च, विद्या धन और शक्ति का उपयोगम कथम करोति, कैसे करते हैं, इति वर्ण्यति, इसका वर्णन किया गया है। दुर्जन व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति विद्या धन और शक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं, इसका वर्णन किया गया है। अब इसकी व्याख्या लिखते हैं। व्याख्या में लिखेंगे अस्मिन पद्यांसे, मतलब इस पद्यांश में दुर्जनः सज्जनः, यानी कि दुर्जन और सज्जन, शक्ति है, विद्या, विद्याम धनम शक्ति, उपयोगस्य, शक्ति के, विद्या धन और शक्ति के उपयोगस्य मतलब उपयोग के, अंतरस्य मतलब अंतर का, वर्णयन मतलब वर्णन, कुर्वन् मतलब करते हुए, कुर्वन् मतलब करते हुए, कवि कथयति, कवि कहता है। देखिए जैसे अपन हिंदी में करते हैं बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं कि इस पद्यांश में दुर्जन और सज्जन, विद्या धन और शक्ति का उपयोग मतलब उपयोग करने के अंतर का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि दुर्जनस्य विद्या, दुर्जनस्य विद्या विवाद क्रतुम, विवादम क्रतुम। अब यहां पर है विवादाय, चतुर्थी विभक्ति, इसको आप चेंज करके लिख दो, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करके लिख दो। आपको अपनी भाषा में लिखना है विवादम क्रतुम धनम मदाय। अब मदाय मतलब होता है घमंड, इसका पर्यायवाची शब्द लिख दो तो धनम अभिमानाय, धन अभिमान के लिए, घमंड के लिए। शक्ति ही परेशान पर पीड़नाय, शक्ति ही अन्येषाम, परेशान का लिख दो अन्येषाम, पीड़ाम दातुम, पीड़ा देने के लिए, भवती में होती है। अब देखो उन्हीं लाइनों को अपन ने अपनी भाषा में समझा दिया कि दुर्जन की विद्या विवादम क्रतुम, यहां पर चतुर्थी विभक्ति दे रखी थी, अपन ने तुमुन प्रत्यय का प्रयोग लगा के उसको अपनी भाषा में बना दिया विवाद करने के लिए। यहां पर देखिए मदाय, इसका अपन ने पर्यायवाची लिख दिया, मदाय का अभिमानाय, अभिमान करने के लिए। और शक्ति यहां पर था परेशान परिपीड़नाय, यहां पर ने लिख दिया अन्येषाम, परेशान का अन्येषाम पीड़ाम दातुम भवती। तो ये इसको अपन ने अपनी भाषा में बढ़ा दिया। अब इसके आगे लिखते हैं परम, परम इस लेकिन, साधु एतत् विपरीतम भवति, साधु एतत् विपरीतम भवति, सज्जन व्यक्ति इससे विपरीत होता है। अब आ जाएगा जैसे यहां पर दुर्जनस्य, यहां पर आ जाएगा सज्जनस्य, यहां पर आ जाएगा सज्जनस्य, सज्जनस्य विद्या, सज्जन की विद्या। यहां पर देखिए क्या है, ज्ञानाय, चतुर्थी विभक्ति, अपन इसमें अलग तरीके से लिख दें ज्ञानार्थम, ज्ञान के लिए। जो वर्ड है उसको अपनी भाषा में या तो उसके पर्यायवाची प्रयोग कर दो या उसका जो है अब विभक्ति चेंज कर दो तो वो अपने आप चेंज हो जाएगा। विद्या ज्ञानार्थम, धनम
यहां पर आए दानाय, यहां पर लिख देते हैं दानार्थम, और शक्ति यहां पर आए रक्षणाय, तो यहां पर अपन लिख देते हैं शक्ति ही च अन्येषाम। यहां पर अपन यहां दे रखा था रक्षणाय, शक्ति रक्षा के लिए होती है, अपन लिख देते हैं शक्ति ही च अन्येषाम। इसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग लगा देते हैं, वहां चतुर्थी विभक्ति लगी हुई थी, अपन तुमुन प्रत्यय का प्रयोग लगाया, रक्षितुम भवति। तो ये इस तरह से आपको संस्कृत व्याख्या करनी है। ट्रिक क्या होती है, देखिए किस तरह से करना है। जो वर्ड आया है उसमें आप पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करो, या अपनी भाषा में जब बना रहे हो उसमें विभक्ति चेंज कर दो, प्रत्ययों का प्रयोग कर लो। इस तरह से उसी श्लोक को आपको अपनी भाषा में विस्तार से लिखना है। उसके लिए देखो यहां पर अनुवाद प्रकरण भी आपको हेल्प करेगा, और विभक्तियों के लिए कारक भी प्रयोग होने हैं। जैसे यहां अगर आया ना कि अस्मिन पद्यांश से, मूल शब्द है पद्यांश, अपने को लगाना है पद्यांश में, तो में के लिए अपन ने लगा दी सप्तमी विभक्ति। तो इस तरह से आपको ये संस्कृत व्याख्या करनी है। एक और श्लोक मैं आपको समझा देता हूं। अब देखिए दूसरा श्लोक, ये भी मैंने चैप्टर जब पढ़ाया था तब ये कहा था ये दोनों ही संस्कृत व्याख्या के लिए इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसके पहले हिंदी समझा देता हूं, फिर मैं आपको इसकी संस्कृत व्याख्या समझाऊंगा। कृष्ण गोपाल सांगिका, मतलब ग्वालों के साथ में, रामो वानरा सांगिका, राम बंदरों के साथ में, बुद्ध मतलब बुद्ध भिक्षु सांगिको, मतलब भिक्षुओं के साथ में रहते हैं। महात्मनो ही सांगिका, महान व्यक्ति, सांगिका मतलब संगठन में रहने वाले होते हैं या संगठन प्रिय होते हैं। तो अब इस श्लोक में किसके बारे में बात की गई है? संगठन, समूह के बारे में बात की गई है। अब देखो मैंने पैसेज के अभी लास्ट श्लोक में ये तो बता ही दिया, वो वापस नहीं बता रहा कि अस्मिन पद्यांश से अस्माकं पाठ्य पुस्तक स्पंदन है, वो सेम चीज इसमें लिखनी होगी। अब इसमें आपको मैं प्रसंग लिखा रहा हूं, प्रसंग में जो मेन चीज इसके बारे में बताई गई है वो लिखा रहा हूं। इसमें आएगा कि अस्मिन पद्यांश से, इस पद्यांश में विविधम उदाहरणस्य माध्यमेन, विविध उदाहरणों के माध्यम से संगठनस्य महत्वम वर्ण्यति। विविध उदाहरणों के माध्यम से संगठन के महत्व का वर्णन किया गया है। अब देखिए इसका व्याख्या समझाते हैं। इसमें आ जाएगा अस्मिन पद्यांशे, अस्मिन पद्यांशे संगठनस्य महत्वम वर्ण्यति। संगठन के महत्व का वर्ण्यति मतलब वर्णन करते हुए कवि ही कथयति, कवि कहता है कि, अब यहां पे आ जाओ, कृष्ण गोपाल सांगिका, तो इसको अपन अपनी भाषा में लिख देते हैं। कृष्ण गोपाला नाम संबंधेन आशित। कृष्ण ग्वालों से संबंधित थे। अब यहां पे आ जाइए, रामो वानरः सांगिका, तो वानरा का अपन पर्यायवाची लिख देते हैं। तो यहां आ जाएगा रामः कपिनम, वानरा का पर्यायवाची लिख दिया, कपिनम संबंधः आशित। रामः कपिनाम संबंधः आशित।
और अब यहां पर आ जाइए बुद्ध भिक्षु सांगिका, तो बुद्धः शद भिक्षु सांगिकः संबंधम आसीत्। यानी कि बुद्ध अच्छे भिक्षुओं के साथ संबंध आश्रित मतलब रहते थे। अब लिख दीजिए अर्थात ये सभी क्या थे, महान व्यक्ति थे, अर्थात महात्मना, महान व्यक्ति किसके प्रिय होते हैं, संगठन प्रिय, संगठन प्रिय आसीत्, कि महान व्यक्ति संगठन यानी कि समूह के प्रिय आसीत् मतलब होते हैं। ये इस तरह से आपको यहां पर आसीत् की जगह अपन लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो आज भी है, ये बात अस्ति है। तो महान व्यक्ति संगठन प्रिय है, इसी को आपने अपनी भाषा में लिखा। देखो पहली चीज क्या थी कि गोपाल सांघिका कृष्ण, पहले अपन ने लिख दिया कि अस्मिन् पद्यांशे संगठनस्य महत्वम, इस संगठन के महत्व का वर्णन करते हुए कवि कथयति मतलब कवि कह रहा है कि कृष्ण गोपालानाम संबंधेन आसीत्, कृष्ण गोपाल से संबंधित है, ग्वालों से संबंधित है। रामः कपीनाम, यहां पर वानर आया था, अपन ने कपि लिख दिया, तो राम बंदरों के से संबंध आश्रित मतलब थे। बुद्ध अच्छे भिक्षुओं से संबंधित थे, यानी कि जितने भी महात्मा मतलब महान व्यक्ति होते हैं वो संगठन प्रिय अस्ति मतलब संगठन में रहने वाले होते हैं। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों आपको संस्कृत व्याख्या करनी है। संस्कृत व्याख्या करते समय आप पहले उस श्लोक का उसका हिंदी अर्थ कर लीजिए, फिर उसको देखिए आप अपनी भाषा में बनाइए। अपनी भाषा में बनाने के लिए आपको कारक का प्रयोग करना है, अनुवाद प्रकरण का प्रयोग करना है, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कीजिए, विभक्ति है उसको विभक्तियों को चेंज कर दीजिए। चेंज करने के लिए आप है ना उसमें प्रत्ययों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से करके आपको उसी पैराग्राफ को अपनी भाषा में बना के संस्कृत में लिखना है और आपको पूरे 3 नंबर बनाने हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से अब संस्कृत व्याख्या समझ में आ गई होगी, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब कोई भी श्लोक हो, कोई भी नाट्यांश हो, उसकी इसी तरह से इसी ट्रिक से व्याख्या की जाती है। तो आप अब अपने घर पे आज वीडियो देखा, अब खुद 1-2 श्लोकों की नाट्यांश की व्याख्या करने की कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।